एक बार विठोबा पंत थे, तो अपनी युवावस्था में उनको एक स्त्री से प्रेम हो गया, तो ज़्यादातर उसी के पास रहते थे। फिर अपने बूढ़े माता पिता के सेवा करना, उनके पैर दबाना, उनके सुख दुख को देखना, ये बहुत कम हो गया। एक बार विठोबा पंत के पिता बीमार हुए, तो विठोबा पंत फिर भी अपनी प्रेयसी के साथ ज़्यादा समय दे रहे थे। तो उनके पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि हम तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो मन को शांति मिलेगी। वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले, तो विठोबा पंत ने कहा मेरे बूढ़े माँ बाप जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। तो उनकी प्रेयसी बोली जाना तो चाहिए, लेकिन मैं तो कहती हूँ जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक उनको रोक लीजिए, और अगर वो तीर्थ में भगवान न करे कुछ हो गया तो अभी तो हमने अपने आप को इतना संपन्न भी नहीं किया कि उनके बिना जीवन जी सकें, हम अपने आप को सक्षम नहीं कर पाए हैं। तो विठोबा पंत ने कहा ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। वो बात करने के लिए गए, तो वहां से 3 स्त्रियां निकल कर आ रही थीं। इतने मैले कुचले कपड़े, कहाँ जा रही हैं आप? बताती हैं। वो निकली और उनके पिता के पास गईं और उनके माता पिता से मिलकर आई और साफ सुथरे वस्त्रों में आई और बड़ी प्रसन्न आई। तो विठोबा पंत ने कहा पहले तो ये बताएं कि आप हैं कौन, दूसरा अभी आप इतने मैले कुचैले वस्त्रों में और इतनी असहाय सी गई और अभी प्रसन्न होकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आई। उन तीनों ने कहा हम गंगा यमुना सरस्वती हैं, आप यहाँ? हाँ, जो भी मनुष्य आते हैं सब हम में पाप धोते हैं, उनके पापों को ढोते 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 हम मलिन हो जाती हैं, बिल्कुल असहाय हो जाती हैं, अपनी प्रसन्नता को खो देती हैं। लेकिन जब किसी संत के पास आती हैं, जब किसी भक्त के पास आती हैं, तो फिर से निर्मल हो जाती हैं, फिर से अपनी उसी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेती हैं। तो हम यहाँ तुम्हारे माता पिता के पास आई थी क्योंकि वो एक श्रेष्ठ भक्त हैं, उनके पास आती हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। विठोबा पंत को धक्का लगा और उसी दिन विठोबा पंत ने ये निर्णय किया कि अब मैं अपने माता पिता की सेवा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो सेवा करने लगे और इतनी सेवा उन्होंने अपने माता पिता की करी। फिर माँ बहुत बूढ़ी थी, वो समय आने पर चली गई। बूढ़े पिता अकेले रह गए, अपने पिता के साथ बहुत समय बिताते थे विठोबा पंत। फिर एक बार ठाकुर जी आए और उन्होंने कहा देख मैं आ गया, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। धीरे बोलो, अभी मेरे पिता सोए नहीं हैं। एक तो इस वृद्धावस्था में उनको नींद ही बड़ी मुश्किल से आती है। मुझे चरण सेवा पूरी कर लेने दो, उसके बाद तुम्हारी बात सुनूंगा। पर मैं भगवान हूँ, सब मेरे दर्शन के लिए तरसते हैं और तुमने ही तो मुझे बुलाया था। तो उन्होंने भीतर से एक ईंट खसका दी और कहा इस पे बैठ जाओ, मैं अपने पिता के पैर दबाकर जब वो सो जाएंगे तो मैं आकर आपसे मिलूंगा। भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए और आज तक विट्ठल भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं, आज तक विट्ठल उसी ईंट पर खड़े हैं। तो पाप कैसे धुलेंगे? आप सोचते हो गंगा में धुलेंगे? पाप को धुलने का यही मार्ग है, क्योंकि गंगा भी कहीं पाप धोने के लिए आती है। आपको अपने पाप समाप्त करने हैं तो आपको अपने धर्म की रेखा इतनी बड़ी करनी पड़ेगी,
आपको नाम जप की, ध्यान साधना की रेखा इतनी बड़ी करनी होगी कि आपके पाप उसमें जलकर भस्म हो जाए। साधु।